हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 435। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन लाइटिंग पूल में जाकर अपने स्काई डायमंड पपेट की पावर को बढ़ा रहा था। साथ ही उसने उसी जगह पर बैठकर अपने कल्टीवेशन को भी शुरू कर दिया, जिस वजह से उस जगह का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। साथ ही उसने अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए आसपास की लाइटनिंग को रिफाइन करते हुए उसको दिक्यों में कन्वर्ट करने लगा, जिसे कंज्यूम करके शाओन अपनी पावर को बढ़ा रहा था। फिर जब शाओन की कल्टीवेशन पूरी हुई तो उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हुई, जो शाओन को अपने साथ लाइटिंग पूल के अंदर डीप में चलने के लिए कह रहा था। मगर शाओन को उस ओल्ड मैन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए शाओन ने उसे मना कर दिया और कुछ समय के अंदर टाइसुरुगिन शाओन को ढूंढते हुए उस जगह पर आ गया। जिसके बाद शाओन उस जगह से टाइसुरुगिन के साथ चला गया। जिसके बाद शाओन की मुलाकात थर्डाइलर से हुई, जिससे शाओन को पता चला जिया अभी भी कल्टीवेशन में है और जिया को कल्टीवेशन से उठने में काफी समय लगेगा। इसलिए शाओन अपने फॉल मिस्टर पॉपुलर वापस जाना चाहता था, जिस चीज के लिए थर्डाइलर भी रेडी हो गए। तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में हम थर्डाइलर को देखते हैं, जो शाओन की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर तुम इस जगह से जाना चाहते तो तुम जा सकते हो, पर तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही थर्डाइलर ने अपने हाथों को आगे किया और अगले पल उस जगह पर एक टोकन आ गया, जिसे शाओन की ओर देते हुए कहते हैं, ये मेरे एक खास टोकन है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम कभी भी मुझे बुला सकते हो। अगर तुम्हें इन फ्यूचर मदद की जरूरत हो तो तुम इस टोकन की मदद से तुम मुझे बुला लेना। और तो और अगर तुम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हो जहाँ से तुम नहीं निकल पा रहे हो तो तुम इस टोकन का इस्तेमाल करते हुए तुम इस जगह पर आ सकते हो। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद तो शाओन बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो जानता था कि एक बैंक से का सपोर्ट मिलना कितनी खुशी की बात होती है। इसीलिए शाओन ने बिना मना किए उस टोकन को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर शाओन थर्डाइलर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है, अगर इन फ्यूचर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। ये सुनते ही थर्डाइलर के चेहरे पे स्माइल आ गई। जिसके बाद वो टाइसुरुगिन की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम इसे छोड़ के आ जाओ। जिसके लिए टाइसुरुगिन भी तैयार हो गया और अगले पल टाइसुरुगिन ने स्पेस में एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल को ओपन कर दिया। ऐसा होते ही शाओन, किंगलिंग और टाइसुन उस पोर्टल के अंदर चले गए। सीन शिफ्ट हम दूसरी तरफ एक जगह पे देखते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुई और उस पोर्टल के अंदर से शाओन, किंगलिंग और टाइसुरुगिन बाहर आते हैं। फिर सीन शिफ्ट टाइसुरुगिन को देखते हैं, जो शाओन को ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे क्लैन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा पाऊंगा। और तो और इस जगह से फॉलो मिस्टर पॉपुलर ज्यादा दूर भी नहीं है। ये सुनते ही शाओन ने भी नोट कर दिया। दूसरी तरफ ये देखकर तो टाइसुरुगिन काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर टाइसुरुगिन उस जगह से जाते हुए कहता है, जैसे मैं फ्री होता तो मैं तुम्हारे होलो सोल से फाइट करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहने के साथ ही टाइसुरुगिन फिर से स्पेस टाइमलाइन पोर्टल के अंदर चला गया। जबकि इधर शाओन किंगलिंग की ओर देखते हुए कहता है, हमें भी अब फॉलो मिस्टर पॉपुलर की ओर जाना चाहिए। ये कहते हुए वो दोनों भी उस जगह से फॉलो मिस्टर पॉपुलर की ओर रवाना हो गए और लगभग आधा दिन के बाद वो लोग फॉलो मिस्टर पॉपुलर के पास आ चुके थे। सीन शिफ्ट में फॉलो मिस्टर पॉपुलर के अंदर देखते हैं, जहाँ दो फिगर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी एक फिगर की नजर ऊपर जाती है, जिस पर से वो हंसते हुए कहता है, तो फाइनली ये दोनों आ चुके हैं। ये कहने वाले और कोई नहीं बल्कि मास्टर यालो थे, जिन्होंने अपनी पावर की मदद से सेंस कर लिया था कि शाओन और किंगलिंग वापस आ चुके हैं। जबकि मास्टर यालो को इतना कहते उस जगह पर एक बार फिर से पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से शाओन और किंगलिंग बाहर आए। उसी जगह पर हम फेंग चुनजी को भी देखते हैं, जिसकी नजर जैसे शाओन पे पड़ी तो सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि शाओन की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। तभी शाओन आगे बढ़ते हुए मास्टर यालो और फेंग चुनजी की ओर देखते हुए उसे ग्रीट करता है। ये देखकर मास्टर यालो शाओन की ओर देखते हुए कहते हैं, लगता है इस ट्रिप में तुम दोनों को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम डाओजोंग के 5 स्टार पे आ चुके हो, जबकि तुम्हारी दोस्त भी पहले से काफी पावरफुल हो चुकी है। जिस पर शाओन ने नोट कर दिया। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं, जहाँ पर शाओन ने सारे मैटर को बता दिया था, आखिर फ्लावर सेक्ट के अंदर क्या क्या हुआ था। जिसके बाद उसकी मुलाकात कैसे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से हुई। पूरी बात सुनने के बाद मास्टर यालो के चेहरे पे स्माइल लगी। वो शाओन की ओर देखते हुए कहते हैं, तो तुम फाइनली एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से भी मिल चुके हो, ये तो काफी अच्छी बात है। साथ ही तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। ये सुनने के साथ ही शाओन सरप्राइज हो गया। फिर शाओन यालो की ओर देखते हुए कहता है, मास्टर आखिर वो खबर क्या है। ये कहते हुए शाओन काफी एक्साइटेड लग रहा था। दूसरी तरफ यालो भी समझ चुके थे कि शाओन उसकी बातों को सुनने के बाद काफी एक्साइटेड हो चुका है, इसीलिए मास्टर यालो शाओन को और भी एक्साइटेड करते हुए कहते हैं, ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड है। जैसे ही ये सब शाओन के कानों में पड़ी, उसी समय शाओन पूरी तरह से सरप्राइज हो गया और अगले पल शाओन खुश होते हुए मास्टर यालो से सवाल करता है, क्या वो आखिरी मैप का टुकड़ा भी आपको मिल चुका है। ये कहते हुए शाओन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि अगर शाओन को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की आखिरी मैप का टुकड़ा भी मिल जाता तो शाओन उस तक पहुंच सकता था। और इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम की बात की जाए तो ये टॉप 3 हेवनली फ्लेम में रैंकिंग करती है, जिससे आप लोग इस हेवनली फ्लेम की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। जबकि इधर शाओन अपने मन में सोच रहा था, अगर मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम मिल जाती है तो फिर मेरी स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद तो मैं 90 अंजुन को काफी आसानी से मसल सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ शाओन को कुछ सोचता देख मास्टर यालो समझ चुके थे कि आखिर शाओन क्या सोच रहा होगा। और इससे पहले शाओन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम के बारे में कुछ ज्यादा सोचता, उससे पहले यालो कहते हैं, प्यूरिफाइंग
प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस काफी पावरफुल फ्लेम है और ये इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिल सकती। तो फिर ये चीज तुम उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के आखिरी मैप का टुकड़ा तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा। जैसे मास्टर योलो के आखिरी शब्द साउन को कान में पड़ी, उसी समय साउन को महसूस हुआ जैसे कि किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर बिजली गिरा दिया। ये महसूस करते हुए साउन उदास हो गया, पर साउन के एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए योलो साउन से कहते हैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की पावर काफी टेरिफाइंग है और तो इस हेवनली फ्लेम के बारे में मुझे खुद भी ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और भले ही इस हेवनली फ्लेम का चारों मैप का टुकड़ा तुम्हारे पास ना हो, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने आप को लकी समझो, क्योंकि इस हेवनली फ्लेम के 3 मैप के टुकड़े तुम्हारे पास है। और जहाँ तक उस मैप के आखिरी टुकड़े की बात, तो उसे हासिल करना तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा जितनी आसानी से तुम्हें 3 मैप के टुकड़े मिल चुके थे। लेकिन मास्टर योलो की ये बात साउन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इसीलिए साउन मास्टर योलो की ओर दिखते हुए कहता आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। ये सुनते ही मास्टर योलो के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो साउन की ओर दिखते हुए कहते हैं भले ही मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम के बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन मुझे हाल ही में पता चले उस आखिरी मैप के टुकड़े के बारे में। फिर मास्टर योलो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं सेंटर प्लेन में हर कुछ सालों में एक स्पेशल ट्रेड फेयर होती है जिसके अंदर काफी पावरफुल एक्सपर्ट आते हैं, और इस स्पेशल ट्रेड फेयर के बारे में डॉजुंग से जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसे बिल्कुल भी नहीं पता होती। और अगर इस स्पेशल ट्रेड फेयर के बारे में गलती से किसी को पता भी चल जाती है तब भी वो इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इस स्पेशल ट्रेड फेयर में जाने के लिए कम से कम आपकी स्ट्रेंथ डॉजुंग तो होनी ही चाहिए। ये सुनते साउन चौंक गया। तभी साउन अपने मन में कहता है डॉजुंग के पीक एक्सपर्ट्स, इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स को तो कोई भी व्यक्ति अपने घर पर इन्वाइट करना जरूर चाहेगा, पर इस ट्रेड फेयर में जाने के लिए आपकी स्ट्रेंथ लगभग डॉजुंग के पीक की होनी चाहिए। और इसके साथ साउन इस बात से भी हैरान था कि वो काफी समय से सेंटर प्लेन में है, लेकिन इसके बावजूद से इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लगता है सेंटर प्लेन में ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ये सब सोचते हुए साउन की नजर अपने मास्टर पे पड़ी। साउन अपने मास्टर की ओर दिखते हुए कहता है अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस स्पेशल ट्रेड फेयर में आखिरी मैप का टुकड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ मास्टर योलो साउन की बातों से एग्री करते हुए कहते हैं तुमने बिल्कुल सही सोचा है। जब मुझे स्पेशल ट्रेड फेयर के बारे में पता चला तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जिन्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के बारे में पता था। उनसे मुझे एक बंदे के बारे में न्यूज मिली जिस बंदे के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के मैप का आखिरी टुकड़ा है। ये कहते हुए मास्टर योलो के एक्सप्रेशन चेंज हो गया। फिर वो साउन की ओर देखते हुए कहते हैं लेकिन उसे भी पता है इसके बारे में कि ये मैप का टुकड़ा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के आखिरी मैप का टुकड़ा है, पर उस व्यक्ति के पास आखिरी मैप का टुकड़ा है और इसके अलावा उसके पास कोई भी टुकड़ा नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति किसी हाई चीज के बदले उसे एक्सचेंज करना चाहता है। ये कहने के साथ ही मास्टर योलो शांत हो गए। दूसरी तरफ साउन समझ चुका था अगर ऐसी बात है तो वो ओनर इतनी आसानी से वो मैप का टुकड़ा उन्हें नहीं देने वाला। वो ओनर उस मैप के आखिरी टुकड़े के लिए किसी हाई चीज की डिमांड करेगा। और इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के 3 पिछले मैप के टुकड़े के बारे में ज्यादा लोगों को कुछ भी नहीं पता था, जिस वजह से शांति से सावन ने काफी आसानी से उन सभी से इन मैप के टुकड़ों को ले लिया। पर आखिरी टुकड़ा जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति ने इस मैप के टुकड़े को पहचान लिया है, जिस वजह से उस आखिरी मैप के टुकड़े को लेना साउन के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। सेंसिटिव टुकड़े मास्टर योलो को देखते हैं जो साउन की ओर देखते हुए कहते हैं इसीलिए हमें उस मैप के आखिरी टुकड़े को लेने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा, मतलब कि साउन को कुछ हाई ग्रेड की चीजें ले जानी होगी ताकि साउन उस मैप के टुकड़े के बदले उसे हाई ग्रेड की चीजें दे सके। जबकि मास्टर योलो की बातों को समझते हुए साउन ने वे नोट कर दिया। साथ ही वो कहता है किसी भी तरह से मुझे इस मैप के टुकड़े को हासिल करना ही होगा, और इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के 3 मैप को टुकड़े को हासिल करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। और अब जबकि मुझे आखिरी स्टेप लेना है तो मैं इससे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, क्योंकि इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के साथ ही ये क्वालिफाइड होगा कि मैं होलो सोल के साथ लड़ने के लिए क्वालिफाइड हूँ या फिर नहीं। साउन के एक्सप्रेशन को देखकर मास्टर योलो को भी चेहरे पे स्माइल आ गई। साथ ही वो साउन से कहते हैं मुझे स्पेशल ट्रेड के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी इसे बीते हुए काफी साल हो चुके हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है इस ट्रेड के अंदर कुछ मिस्टीरियस चीजें भी आती है, और तो और एक्सचेंज होने के लिए इसके अंदर टियान क्लास की टेक्निक भी आती है। टियान क्लास की टेक्निक ये सुनने के साथ ही साउन के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट 1000 मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। फिर वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।